नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के जीके जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 5 बार या 1 बार। तो भारत में अब तक राष्ट्रपति की ओर से 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है 2 बार ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 356। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 352 के तहत लागू की जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन है संसद, निर्वाचन आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य या राज्यपाल। तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट दिया गया है भारत में और कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है। ऑप्शन है कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार, विधायी शक्तियां या सभी संवैधानिक शक्तियां। तो भारत में संविधान संशोधन का अधिकार जो है आपका संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है संविधान संशोधन का अधिकार वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन है संविधान की व्याख्या करना, विधायिका की भूमिका निभाना, राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्धारण करना या संघीय विवादों का समाधान करना। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख जो कार्य होता है वह संविधान की व्याख्या करना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की व्याख्या करना। अगला दिया गया है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जा सकता है। ऑप्शन है किसी भी समय, केवल संसद के सत्र के दौरान, बजट सत्र में या किसी भी समय जब प्रधानमंत्री स्वीकार करें। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है आपका यह केवल संसद के सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल संसद के सत्र के दौरान। अगला दिया गया है कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 2/3 बहुमत, साधारण बहुमत, 1/3 बहुमत या 4/3 बहुमत। तो भारत के संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की वोटों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2/3 बहुमत। अगला दिया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। तो भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 30 के प्रावधान के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 30। अगला दिया गया है भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन संविधान के अनुसार, संसद के निर्णयों के आधार पर, राज्यपाल के अनुरोध पर या प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति की जाती है वह आपका
प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श। अगला दिया गया है कि भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 552, 545, 550 या 530। तो भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 543 होती है, लेकिन 543 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो जो आपका जो 545 है इसमें क्या होना चाहिए, 543 होना चाहिए, इसलिए 543 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास हैं। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकसभा या राज्यपाल। तो भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां जो आपका है यह केंद्र सरकार के पास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार। अगला दिया गया है कि भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है। ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय या राष्ट्रपति। तो भारत में संघ और राज्यों के बीच जो आपका विवाद है यह आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस अधिकारों को संवैधानिक अधिकारों के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकारों के रूप में पहचाना गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में धन की कमी किस स्थिति में कौन सा कानून लागू हो सकता है। बताना है कि यदि भारत में धन की कमी हो रही है तो उस समय कौन सा कानून लगा सकते हैं। ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। तो उस समय आपका वित्तीय आपातकाल लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ना यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। अगला दिया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा क्या है। ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा आपका 21 वर्ष है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के चुनाव के लिए कितनी आयु सीमा है, तो इसके लिए आयु सीमा आपका 18 वर्ष है। कितना वर्ष है, तो 18 वर्ष है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। भारतीय संसद के राज्यसभा सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है राज्यसभा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। अगला दिया गया है कि भारत संविधान के किस भाग में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो भारत संविधान के भाग 1 में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 1। अगला दिया गया है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 250। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246, यानी अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 246। अगला दिया गया है कि भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो भारत में जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।